रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों और दीवानियों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उस पर कुछ रोशनी डालने से पहले आइए हम और आप मिलकर आका नामदार मक्की मदनी ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तर्जमा यानी ऐ ईमान वालों, अपने घर वालों और अपने जानों को उस आग से बचाओ, यानी ऐ ईमान वालों जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। आज के बयान में मैं आपको कुछ भयानक जहन्नम के अजाबों के बारे में बताऊंगी जो जहन्नम में दिए जाते हैं। इन अजाबों का जिक्र हदीसों में भी आया है। ये अजाब उन लोगों को दिए जाते हैं जो अल्लाह के बताए रास्तों पर नहीं चलते और दुनियावी जिंदगी में तरह तरह के गुनाह कर बैठते हैं। इन्हीं गुनाहों की सजा जहन्नम में ऐसे अजाबों के जरिए दी जाती है जो मैं आपको आगे हदीसों की रोशनी में बताऊंगी। लिहाजा अब मैं जो बयान करने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुने और गुनाहों से बचे। मेरी प्यारी माओ और मेरी प्यारी बहनों, बुखारी शरीफ में है कि कुछ जहन्नम वालों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वह जहन्नमी तैरते हुए किनारे तक आएंगे। उस वक्त एक फरिश्ता एक बड़ा पत्थर इस जोर से उनके मुंह पर मारेगा कि वह फिर बीच दरिया में पहुंच जाएंगे। बार बार उन्हें यही अज़ाब दिया जाता रहेगा। यह वह लोग होंगे जो सूद यानी कि ब्याज की कमाई खाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवान और दीवानियों, तो देखा आपने कि सूद यानी कि ब्याज की कमाई खाने का क्या अजाब है। तो हमें चाहिए कि सूद यानी कि ब्याज की कमाई खाने से खुद भी बचे और अपने औलाद को भी बचाए। हदीस पाक में है ब्याज लेना भी हराम है और ब्याज देना भी हराम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग को 1000 बरस जलाया गया, यहाँ तक के वो सुर्ख यानी कि लाल हो गई। फिर उसे 1000 बरस जलाया गया, यहाँ तक कि वो सफेद हो गई। फिर उसे 1000 बरस और जलाया गया, यहाँ तक कि वो काली शिया हो गई। अब वो शिया और तारीख है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा। उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे जिनसे उसका दिमाग खोलने लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों में बाज लोग वो होंगे जिनके तखनों तक आग होगी और बाज लोग वो होंगे जिनके जानों तक आग के शोले पहुंचेंगे और बाज लोग वो होंगे जिनके कमर तक और बाज लोग वो होंगे जिनके गले तक आग के शोले होंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस जर्द पानी का एक डोल जो दोज़खियों के जख्मों से जारी होगा तो वो पानी दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया वाले बदबूदार हो जाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में ऊंट के बराबर सांप है। ये सांप एक मर्तबा किसी को काटे तो उसका दर्द और जहर 40 साल तक रहेगा और दोज़ख में बिच्छू है तो उनके एक मर्तबा काटने का दर्द जहर 40 साल तक रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
फरमाया कि दोज़ख में सिर्फ बदनसीब दाखिल होगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह बदनसीब कौन है? फरमाया बदनसीब वो शख्स है जिसने खुदाए ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी इताअत नहीं की और अल्लाह ताला के लिए गुनाह को नहीं छोड़ा। जन्नत दोज़ख हक है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। दुनिया की आग दोज़ख की आग के 70 जूज़ों में से एक जूज़ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कसम खाकर अर्ज किया कि जहन्नम को सुई की नोक बराबर खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से सब जमीन वाले मर जाए। और कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो जमीन के रहने वाले सबके सब उनकी हैबत से मर जाए। और कसम के साथ बयान किया कि अगर जहन्नमियों की जंजीर की एक कड़ी जो दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगे, उन्हें करार न हो, यहाँ तक कि नीचे की जमीन तक धंस जाए। दोज़ख की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो 70 बरस में भी तेज तक न पहुंचेगी। जहन्नमियों को सख्त खोलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा। मुंह के करीब होते ही चेहरे की सारी खाल उसमें गिर पड़ेगी और पेट में जाती ही आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा तो वो पानी की तरह बहकर कदमों की तरह निकलेंगी। जहन्नम वाले गधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। पहले आंसू निकलेंगे, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। रोते रोते गालों में गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर होगा कि उसमें कस्तियां डाली जाए तो चलने लगे। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, गुनाहों से तौबा कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो और अपने घर वालों को भी बुराइयों से बचाओ। बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आप सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत।